हम में हर कोई तन भी स्वस्थ ही चाहता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या कार्य करेगा कि हम कैसे हेल्दी शरीर पा सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारा वजन ज्यादा है, हम अपना वेट घटाना चाहते हैं, और वेट घटाने के लिए हम रोज जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं। लेकिन हम जब किसी से बात करते हैं या सोचते भी हैं तो यही सोचते हैं कि मैं कितना मोटा हूं, मैं मेरा वजन कितना ज्यादा है। किसी से बोलते हैं तो कहते हैं वजन घट नहीं रहा है, वजन बहुत ज्यादा है। कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर मन में मोटापा घुसा हुआ है तो शरीर कम नहीं हो सकता, क्योंकि इस मन ने इस तन का निर्माण किया है। अवचेतन मन इस शरीर का निर्माता है। जैसे हम श्वासें कॉन्शियसली नहीं लेते, सब कॉन्शियसली लेते हैं। हमारा हार्ट धड़कता है अवचेतन मन के द्वारा, हम ये कॉन्शियसली नहीं करते। हमारा पाचन होता है सब कॉन्शियसली, हम ये कॉन्शियसली नहीं करते। हमारे बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, आंखें ब्लिंक करती हैं, ये सब सब कॉन्शियसली हो रहा है, ये हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं। यानी सब कॉन्शियसली बोले तो अवचेतन मन के द्वारा हो रहा है। अवचेतन मन इस पूरे शरीर का निर्माता है, उसके पास इस शरीर का कंट्रोल है। मानिए मेरे अवचेतन मन में ये प्रोग्राम्ड है कि मेरा हार्ट इस तरह से पंप हो, ठीक है। अगर हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करें तो एक महात्मा हुए थे जिन्होंने तपस्या के माध्यम से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से की थी कि वो अपने हार्ट को कुछ आधे मिनट तक पंप होने से रोक सकते थे, धड़कने से रोक सकते थे, लेकिन आधे मिनट तक, कि उन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त की थी। आप देखिए अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है कि वो मेरे हार्ट को चलाए, मेरी पलकें झपकाए। अगर हम इसमें कोई चेंज करना चाहें तो हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम बार बार अपने अवचेतन को ये बोलें तो वैसा करेगा जैसे उस महात्मा ने किया। वैसे ही मानिए कि अगर मेरे पाचन तंत्र में कोई इशू है, मेरा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो इस वक्त मेरे अवचेतन की ये प्रोग्रामिंग हो गई है कि मेरे पाचन में कोई प्रॉब्लम है। और ये एक लंबे समय में हुई है, ऐसा नहीं कि छोटे से उसमें हो गई है। द्वापर युग से हम ऐसा करते आए हैं, कंप्लेन करते आए हैं, तो एक लंबे समय के साथ हुई है। लेकिन अगर मुझे अपने पाचन तंत्र को ठीक करना है, मुझे अपने पाचन को हेल्दी करना है, तो मुझे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से करनी होगी कि मेरा पाचन एकदम एक्यूरेट है, एकदम परफेक्ट है। आप इसके लिए विजुअलाइज कर सकते हैं एक परफेक्ट पाचन तंत्र कैसा होना चाहिए, उससे आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग वापस से वैसी होने लगेगी, और वैसी हो रही है तो हम देख रहे हैं कि हमारा पाचन दिन पर दिन ठीक हो रहा है। और हमारा अवचेतन हमें यह भी टच कराएगा कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं कि जो आपका पाचन एकदम ठीक हो जाए। आपका अवचेतन मन आपको यह भी टच करा सकता है कि आप किस व्यक्ति से बात करें जो आपको एकदम एक्यूरेट सलाह देगा, जो आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार एक भाई, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था। भाई को एलर्जी हो गई बॉडी में काफी ज्यादा, जिसको कहते हैं हीट हो जाना बॉडी में, पित्त बढ़ जाना। अब ये भाई एक अच्छा योगी, योग के भी अच्छे अभ्यास करते, लेकिन उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे, या कहें उन्होंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि इसे योग के द्वारा ठीक किया जाए।
लेकिन एक बार उनको यह थॉट आया कि हम खुद योगी हैं, दूसरों को बातें बताते हैं, टेक्निक्स शेयर करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम खुद पे नहीं कर रहे। तो उन्होंने साइलेंस में बैठकर रोज ये अभ्यास करना शुरू किया। अब ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या अभ्यास किया था कि मेरे अवचेतन मन में ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ है, मेरे मन में असीमित दिव्य ज्ञान भरा हुआ है। ये ज्ञान पूरे दिन मेरा मार्गदर्शन करता है। ये ज्ञान जानता है कि मेरे शरीर को स्वस्थ कैसे किया जाए। मैं देख रहा हूं कि ये ज्ञान की डिवाइन लाइट मेरे शरीर को स्वस्थ कर रही है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मेरा माइंड मेरे शरीर को स्वस्थ कर रहा है। ईश्वर का प्रकाश मेरे मन में समा रहा है और मुझसे मेरी पूरी बॉडी में फैल रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। उन्होंने ये अभ्यास मुश्किल से 3-4 दिन किया होगा। एक दिन वो ऐसे ही बैठे हुए थे, उनको एकदम एक थॉट आया कि मैं, कोई बहन का नाम बताया था, मैं भूल गया, कि उन बहन से बात करूं, उनको कॉल करूं। जबकि उन्हें पता नहीं था कि उनके पास कोई समाधान होगा, लेकिन उनके माइंड ने उनको टच किया कि उस बहन से बात करो। ठीक है, जैसे ही उन्होंने उन्हें फोन लगाया और अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं ऐसे थोड़ा सफर कर रहा हूं, तो उन्होंने उन्हें बहुत अच्छी डाइट बताई कि आप ये वाली डाइट फॉलो करिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो एक बार को तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, कुछ नहीं हुआ तो ये डाइट क्या करेगी। लेकिन उन्होंने इस वे में मानकर कि ये बाबा ने मेरी मदद की है, शिव बाबा ने मुझे टच किया है और ये बहन जो बता रही है वो ठीक है, उन्होंने उसे फॉलो किया। यकीन मानिए विद इन 15 डेज पूरी बॉडी से एलर्जी एकदम खत्म हो गई, बिल्कुल, और आज तक भी वापस नहीं आई। उन्होंने वही डाइट फॉलो की और केवल 1 महीने के लिए फॉलो की थी। उसके बाद सेम अपना वही रूटीन हो गया। हमारे मन के पास समाधान है, लेकिन इसे ऑर्डर की आवश्यकता होती है। लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि हमारा जो मन है एक जिनी है, उसको ऑर्डर देना होता है। अगर ऑर्डर नहीं देंगे तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता है, फिर अपने हिसाब से ही कार्य करता रहेगा। उसकी जो प्रोग्रामिंग हम कर चुके हैं वैसे ही करता रहेगा। तो इसके लिए जैसे मानो आप अभ्यास करना चाहते हैं कि मानो कि हमें वजन कम करना है, तो इसके लिए परफेक्ट इमेज है श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के रूप में खुद को देखिए। परफेक्ट इमेज। सवेरे उठते हैं आप, देखो इससे आपको सारे फायदे होंगे। शरीर का वजन घटेगा और मन के जो संस्कार है वो दिव्य बनेंगे। एक पंथ कई सारे काज हो जाएंगे। तो यहां सवेरे उठिए और थॉट क्रिएट करिए अमृत वेला कि मैं 16 कला संपूर्ण श्री नारायण। इमेज बनाइए अपनी, सर से पांव तक अपने आप को देखिए। मैं श्री लक्ष्मी हूं, सर से पांव तक देखिए। उनके चित्र और चरित्र दोनों का चिंतन करिए कि श्री नारायण कैसे हैं, कैसे दिखते हैं वो। सर से पांव तक देखिए और संकल्प करिए कि ये मैं हूं। अवचेतन मन जब श्री नारायण का इमेज देख रहा है तो उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है कि मुझे ऐसा बनाइए। और उसकी जो प्रोग्रामिंग हो गई, याद करिए लास्ट सेशन में क्या कहा था कि जिनी बहुत पावरफुल होता है, वो 5 मिनट में राज्य की जितनी भी समस्याएं थी खत्म करके आ जाता है। उसको कहते हैं सीढ़ी पे चढ़ उतर, तो वो चढ़ता उतरता रहता है। तो जब उसको ये आदेश मिलेगा कि मैं श्री नारायण हूं, तब चेतन को जब ये कमांड जाएगी कि इसने आदेश दिया है कि मैं इन्हें श्री नारायण बनाऊं, तो अपनी पूरी ताकत लगाएगा आपको श्री नारायण बनाने में। और उसके लिए कहाँ जाएगा भागा भागा? शिव बाबा के पास, और कहीं जा ही नहीं पाएगा।
मन भटकना ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आदेश ही ऐसा मिला है कि ये कार्य है शिव परमात्मा के अलावा कोई कर ही नहीं पाएगा। तो वहीं जाके कनेक्ट होगा, उनसे शक्तियां लेगा और उतार देगा। और इमेज बना ही रखी है हमने श्री नारायण की। आप देखेंगे, आप 2 घंटे वर्कआउट करते थे, आपका वजन नहीं घटता था। अब आप देख रहे हैं, आप आधे घंटे भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। गारंटी है। आप देखेंगे कि आपके पास बीमारियां उतनी नहीं आ रही हैं जितनी पहले आ रही थी। यह है योग का पावर। इसीलिए बाबा बड़े चतुर सुजान हैं। उन्होंने हमें कहा है, बार बार कहा है कि स्वदर्शन चक्र घुमाओ, 5 स्वरूप के अभ्यास करो। आप 5 स्वरूप के अभ्यास रेगुलर करके देखिए, चित्र और चरित्र में जादुई परिवर्तन आएंगे। मैजिकल चेंजेस। चेहरे पे एक अद्भुत ग्लो आ जाएगा। चाल चलन बड़ी रॉयल दिखाई देगी। नयन सेवा करेंगे, मैं श्री नारायण हूं, मैं श्री लक्ष्मी हूं। यह है आकर्षण का नियम। हम अपने माइंड को उस जो हम बनना चाहते हैं वो इमेज दिखा दें, यानी माइंड की फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठा दें। फिर देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को खींचना शुरू कर देता है, तुरंत तुरंत तुरंत। ये हम कर सकते हैं। ये आप करके देखिए, इस पे और चिंतन करना थोड़ा, और चिंतन करके ये अभ्यास में लाकर देखना, तो कम मेहनत करनी पड़ेगी और फल ज्यादा मिलेगा। और साथ में योग भी हो रहा है, तो यहाँ कर्म योग हो जाएगा।